पाव भाजी के साथ खाने के लिए ये जो पाव हैं, वो मैंने घर पर ही बनाए हैं। बहुत स्पंजी और सॉफ्ट हैं। पाव भाजी मैंने सरल तरीके से बनाई है। अभी सब्जियां बहुत आ रही हैं। मैं सभी सब्जियां पाव भाजी में डालती हूँ। इसी बहाने बच्चे भी सभी सब्जियां खा लेते हैं। हरे हरे ताजे ताजे मीठे मटर देखते ही मेरा पोता जो कि 2 साल का है, खुश हो जाता है। उसे मटर बहुत पसंद है। साथ में जब भी मैं शूट करती हूँ, उसे कैमरा के सामने आना बहुत पसंद है। लेकिन आज मैंने उसे कैमरा के सामने ही बिठा दिया। मोबाइल को एकटक देखने लगता है। जब आंख झपकाने के लिए बोलो तो इस तरह नौटंकी करता है। अब जल्दी से मटर के दाने निकाल लेती हूँ। आज मेरा वीडियो शूट करने का कुछ भी प्लानिंग नहीं था। पाव भाजी और पाव बनाने की प्लानिंग हुई तो मैंने फटाफट से ही शूट करने का सोच लिया। कुछ भी मैंने पहले से तैयारी नहीं की। प्रेशर कुकर में मैं सब्जी बनाऊंगी जो कि बहुत फटाफट बन करके तैयार हो जाएगी। सभी सब्जियों की मैंने कटिंग कर ली है। कुकर में 2-3 चम्मच ऑयल के डालने के बाद मैंने इसमें बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज के प्याज डाले हैं। प्याज को हमें बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, बस हमें गोल्डन ब्राउन होने तक ही इनको पकाना है। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर इसमें हम बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। कम से कम 8 से 10 कलियां मैंने लहसुन की ली हैं। ग्रेट किया हुआ आधा इंच अदरक लेंगे हम। 2 हरी मिर्ची जिसको बारीक काट लिया है, इनको भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। लहसुन आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। वैसे ज्यादा लहसुन पाव भाजी के अंदर बढ़िया लगती है। देखिए थोड़ा मैंने इनको भून लिया और अब इसमें मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ टमाटर। करीबन आधा किलो मैंने यहाँ टमाटर लिए हैं। पाव भाजी में टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लें, उससे पाव भाजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सब्जियों में सबसे पहले हमने टमाटर इसलिए डाला है क्योंकि टमाटर में वाटर कंटेंट अच्छा होता है। इसलिए टमाटर को हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये सब्जी नीचे तले में से चिपकेगी नहीं बिल्कुल। क्योंकि स्टील के बर्तनों में अक्सर जब हम सब्जी बनाते हैं तो नीचे से चिपकने का डर होता है। अब सभी सब्जियां बारीक कटी हुई हम इसमें डाल देंगे। लौकी, गोभी, गाजर, बीटरूट, मटर, शिमला मिर्ची और ग्रेट की हुई मैं डाल रही हूँ आंबा हल्दी। और स्वाद के अनुसार करीबन 1.5 चम्मच मैंने यहाँ नमक डाला है क्योंकि सब्जी खूब सारी है। और फिर इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच और 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर, जो कि मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। बच्चे छोटे हैं इसलिए हम बच्चों के लिए बिना मिर्ची की सब्जी निकाल के फिर ही लाल मिर्ची डालते हैं। देखिए बारीक कटा हुआ आलू मैं यहीं भूल गई थी क्योंकि आलू काट के रखने से लाल हो जाता है, इसलिए मैंने उसको भी ऐसे ही साबुत रख रखा था। अब इसमें हम थोड़ा पानी भी डालेंगे और उसको 4 से 5 विसल हम लगवा लेंगे। वैसे तो सब्जियां अपना ही पानी छोड़ती हैं, लेकिन तब भी आप इसमें पानी डाल करके फिर ही विसल लगवाइए, नहीं तो तले में से कई बार सब्जी चिपकने का डर रहता है। 3-4 विसल लग गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे। पूरी स्टीम रिलीज होने के बाद हम इसके ढक्कन को खोलेंगे। देखिए सब्जी का कलर आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया बना है कलर, क्योंकि हमने इसमें बीटरूट भी डाला है। और अब इसको बहुत अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। बहुत अच्छे से जब सब्जियां पक जाती हैं तो ये फटाफट मैश हो जाती हैं। देखिए सब्जी बहुत अच्छे से मैश हो गई है। इस तरह से आप पाव भाजी बनाएंगे तो बस सब्जी काटने भर की आपकी मेहनत रहेगी। सब्जी फटाफट से बन जाती है और टेस्टी भी बहुत ज्यादा बनती है। देखिए अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच करीबन कसूरी मेथी, जिसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, और हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और एक बड़ा टुकड़ा मैं डाल रही हूँ यहाँ पर बटर का। बटर डालने से सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है, इसलिए ये स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप यही सोच रहे होंगे ना कि पाव भाजी में पाव भाजी मसाला तो डला ही नहीं। तो मैं अक्सर सब्जी पूरी कंप्लीट होने के बाद पाव भाजी मसाला डालती हूँ। उससे उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। पाव भाजी मसाला भी मैं घर पर ही बनाती हूँ। आगे के वीडियोस में आपको इसकी रेसिपी जरूर दूंगी। मैंने सब्जी में लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाला था, इसलिए अब मैं सब्जी में लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और 2-3 मिनट इसको कम आंच पर मैं पका लूंगी। मैंने साथ में पाव बनाए, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, वो भी घर पर ही बनाए हैं। बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बने हैं। आज पाव भाजी की रेसिपी हमने आपको दी है और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पाव बनाने की डिटेल रेसिपी, लेकिन सरल रेसिपी देंगे। पाव भाजी बनकर के बिल्कुल तैयार हो गई है। ये दिखने में तो बहुत ज्यादा सुंदर लग ही रही है, लेकिन साथ में ही ये स्वाद में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। घर पर जब हम पाव बना के तैयार करते हैं तो बहुत ही हाइजेनिक तरीके से बनते हैं। आप चाहें तो आटे के पाव भी बना सकते हैं। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में पाव की रेसिपी के साथ। थैंक यू।